मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से मैं बात करूंगा। शायद हम समझते थे कि मौलाना फजलुर रहमान में शायद की सियासत बाकी है, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे यकीनी तौर पर मुहिब्बे वतन जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके दिल जरूर दुखे होंगे। और जिस तरह उन्होंने कहा कि ये तनख्वाह लेकर जो है अपनी जाने निछावर करते हैं, कोई मुफ्त में नहीं करते। ये मैं कहता हूँ कि किसी भी कौम के किसी भी लीडर के लिए इंतहाई बायसे शर्म, बायसे नदामत बात है कि आप अपने फौज की कुर्बानियों को इस नज़र से देखें। और अच्छा, इसके साथ साथ आज बड़े लंबे अरसे के बाद मियां नवाज शरीफ जो है वो फुल रिदम में नजर आए कि मियां नवाज शरीफ बड़े लंबे अरसे बहुत पीछे चले गए थे। आज वो फ्रंट फुट पर नजर आए। कतर में खास तौर पर जो उनकी पर्सनैलिटी थी वो वाकई वो दोबारा वही पुराने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जैसी नजर आई। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को आगे बढ़ना चाहिए। शायद ये शहबाज शरीफ हुकूमत या शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो अवाम को डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। ले जी, आज से मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून के लिए भी डीजल बन गए। उसके साथ साथ आज एक बड़ी अपडेट है मनार रेस्टोरेंट के हवाले से कि ऐसा फैसला जो कि कोई भी नहीं सोच सकता था कि 6 महीने बाद वो रिवर्स हो जाएगा। और मुनाल इस्लामाबाद के हवाले से एक और खबर। इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ आज कतर पहुंचे हैं। आज बड़े लंबे अरसे के बाद ऐसे लगा जैसे एज ए प्राइम मिनिस्टर ही वो कतर में तशरीफ ले गए हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से मैं बात करूंगा। यकीन माने कि आज बड़े, मैं कहता हूँ कि शायद हम समझते थे कि मौलाना फजलुर रहमान में शायद कोई सियासत बाकी है या कोई उनके हवाले से कुछ अच्छी सोच हमारे जहनों में ज़रूर थी कि वो बात करने वाले बंदे हैं और उसके साथ साथ एक पक्के सियासतदान हैं। लेकिन आज उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे यकीनी तौर पर मैं कहता हूँ कि मुहिब्बे वतन जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके दिल ज़रूर दुखे होंगे। और ख़ास तौर पर पाक फ़ौज के हवाले से, उनके शहीदों के हवाले से, और जिस तरह उन्होंने कहा कि जी ये तनख्वाह लेकर जो है ये अपनी जानें निछावर करते हैं, कोई मुफ्त में नहीं करते। ये मैं कहता हूँ कि किसी भी कौम के किसी भी लीडर के लिए मैं कहता हूँ कि इंतहाई बायसे शर्म, बायसे नदामत बात है कि आप अपने फौज की कुर्बानियों को इस नज़र से देखें। मैं कहता हूं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब सिर्फ और सिर्फ इतना काम करते कि वो अपने बच्चों को या अपने लोगों को जो है वो पैसे दें और उनको कहें जी जाए जंग लड़े और इस तरह अपनी जानें जो हैं वो कुर्बान करें, तो शायद बेहतर होता। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने इंतहाई मायूस किया। मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि समझते थे कि मौलाना फजलुर रहमान एक अच्छे जीरक सियासतदान है, लेकिन आज से वो ऑलमोस्ट इस बात के बाद जो है मैं नहीं समझता कि मौलाना फजलुर रहमान का अब कोई कद काट रहा है। अब वो सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप की तश्कील या प्रेशर ग्रुप बन चुके हैं। इसके अलावा अब मौलाना फजलुर रहमान की सियासत जो है अब कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगी। उसके साथ साथ मनार रेस्टोरेंट के हवाले से देखें, जब ये फैसला हुआ था उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये इंतहाई गलत फैसला है। और किसी भी जगह पर जब इतनी ज्यादा तादाद में अवाम जो है, आप देखें कि पूरी दुनिया से लोग आते थे और मनाल इस्लामाबाद में बैठकर एंजॉय करते थे और पूरे पाकिस्तान की मैं कहता हूँ कि वहाँ पर जो एक सयाहत है या सकाफत है वो वहाँ पर नजर आती थी। तो बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, आज उसी फैसले को रिवर्स करते हुए मनाल को दोबारा उसी जगह पर ऑपरेट करने का हुक्म दे दिया गया है। ये एक अच्छी खबर है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी अब दोनों घरों के मामला तय हो गए हैं तो अब दोनों पार्टी चलाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये फैसला जो है ये रिवर्स होने से एक बात ज़रूर जो है साबित हुई है कि मनाल के जो मालकान थे या उनकी जो मैनेजमेंट थी वो साबित कदम रहे, सब्र किया उन्होंने और आखिरकार उनके सब्र का फल जो है वो उन्हें मिल गया। और अच्छा, इसके साथ साथ आज बड़े लंबे अरसे के बाद मियां नवाज शरीफ जो है वो फुल रिदम में नजर आए। अच्छा, रिदम का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मियां नवाज शरीफ बड़े लंबे अरसे बहुत पीछे चले गए थे। आज वो फ्रंट फुट पर नजर आए कतर में खास तौर पर। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनके अंदर जो एक किस्म का वो जो उनकी पर्सनैलिटी थी वो वाकई वो दोबारा वही पुराने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जैसी नजर आई। उनका मेल जोल और वहाँ पर उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत अच्छा नजर आया। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को आगे बढ़ना चाहिए। शायद ये शहबाज शरीफ हुकूमत या शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो अवाम को डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। देखें, दो सगे भाई भी हों तो उनकी सोच में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ जो है वो अवामी नब्ज़ से चलने वाला बंदा था और अगर वो फ्रंट फुट पर आते हैं तो उससे मैं समझता हूँ कि नून लीग में बेहतरी आएगी और नून लीग किसी हद तक सर्वाइव कर सकती है। क्योंकि शहबाज शरीफ के हवाले से
जितनी भी प्रडिक्शंस थी या जितने भी हमारे दावे या अंदाजे थे वो तमाम के तमाम गलत साबित हुए और उन्होंने पिछले 4 साल के दौरान अवाम को रत्ती बराबर भी डिलीवर नहीं किया। उल्टा उन्होंने मुस्लिम लीग नून से लोगों को नफरत ही जो है वो दिलवाई है। ये चीज़ें देखें, सियासत जो होती है ये हमेशा मैं कहता हूँ कि बड़ी एग्रेसिव होती है और उसके साथ साथ अवामी नब्ज़ को देखते हुए होती है। ये नहीं कि आप उस तरह के फैसले करते रहें जो अवाम की ख्वाहिशात से या अवाम की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स हों। तो यही वजह है कि इस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शदीद तरीन तरीके से जो है वो मैं कहता हूँ कि इस वक़्त अवाम की नज़रों में नफ़रत का बायस बन चुकी है। तो ये अब पॉलिसीज़ और इसकी मैं कहता हूँ कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ फ्रंट फुट पे आते हैं तो शायद नून लीग का सर्वाइवल जो है वो हो जाए। अच्छा, उसके साथ-साथ और बहुत सारी चीज़ें इस वक़्त पूरे हमारे देखिए फैसलाबाद में आज भी एक ऐसा वाक़या हुआ गुलाम अहमदाबाद में एक बच्चा जो था वो एक गंदे नाले में जा गिरा और वो जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। ये आए रोज़ वाक़यात जो हैं ये आप अंदाज़ा करें कि हमारे शहरों में हो रहे हैं। गटर में जो है वो गिरने से बच्चे जाँ बहक हो रहे हैं और हुकूमत जो है वो अपने दावे और अपने उसी तरह चल रही है। तो ये देखते हैं इसका क्या फ़ैसला होता है। लेकिन ये भी एक अफ़सोसनाक वाक़या आज हमारे शहर फैसलाबाद में पेश आया है। उसी तरह से आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जो है वो अपने पूरे जोबन पर जो है वो अब जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो कैंपेन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों बड़े शद्दोमज़ से कर रही हैं और ये दोनों पार्टीज़ जो हैं अपनी-अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं। तो आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का क्या रिज़ल्ट होता है, हालाँकि वहाँ पर जो मौजूदा सेटअप है तमाम का तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और आने वाले इलेक्शन में क्या गिलगित-बल्तिस्तान जो है वो रिपीटिशन होता है क्योंकि वहाँ पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 7 सीटें होंगी जिसकी मैं कहता हूँ कि शायद एक बंदा भी इलेक्शन में नहीं जो है विन हुआ लेकिन आज़ाद तमाम के तमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ गए। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है अब आज़ाद कश्मीर में क्या गुल कहलाएगी तो ये भी आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो है वो सूरत हाल कहीं ज़्यादा ख़राब है गिलगित बल्तिस्तान की निस्बत। वहाँ पर लोगों को मैं कहता हूँ कि एजुकेट करने के साथ-साथ लोगों को पाकिस्तानियत और पाकिस्तान से जो है वो जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों बड़ी पार्टीज़ हैं मुस्लिम लीग नून भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। उम्मीद करता हूँ कि इनकी अच्छी कैंपेन से चीज़ें जो हैं वो बेहतर ज़रूर होंगी और जो भी सेटअप बनेगा वो आज़ाद कश्मीर की अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतरी का बायस बनेगा।